इसी तरह फुजैल बिन अयाज का वाकया बता कर ये कौन थे? ये फुजैल बिन अयाज ये बहुत बड़े डाकुओं के सरदार थे। ये काफिले जब जाते तो उनको लूट मार करते, लेकिन इनकी एक खासियत थी कि ये कभी इन्होंने किसी छोटे मोटे काफिले को नहीं लूटा, किसी गरीबों को या छोटे काफिलों पर, बड़े जो हाई फाई काफिले होते हैं ना, जो बड़े माल वाले होते हैं, उनको लूटते और लूटने के बाद मारता। आप किसी एक औरत से मोहब्बत करते थे और उसको माल पहुंचाते, आज की तरह ये नहीं जो हमारे बच्चे लोग मोहब्बत करते हैं, कहीं भी किसी गार्डन में चले गए, किसी भी तहखाने में घुस गए, ऐसा नहीं। वो सच्ची मोहब्बत करते, लेकिन साफ सुथरी मोहब्बत थी। तो जब वो मोहब्बत करते थे उस औरत को माल पहुंचाया करते थे। तो ये हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि काफिले को लूटे थे। एक कोई होशियार बंदा था, ये लूटने में ये नहीं रहते, लूटने दिन के चेले चपाटे, ये तो नमाज रोजे और इबादत रियाजत करते थे। तो किसी ने ये झोपड़े में बैठे हुए, तो किसी जो काफिले में से एक होशियार आदमी था, वो गया, देखा कि बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो अपना माल इन बुजुर्ग को दे दिया। बोले मेरी माल काफिला लूट रहे हैं, मेरा माल आप रख लो। बोले वहां कौन है बताया? बोले वहां रख दो। उस बंदे ने वो माल वहां रख दिया। अब काफिले लुट गए। लुटने के बाद में वो बंदा अपना माल लेने गया, तो वहां तो हिस्से तकसीम हो रहे हैं, माल बांटा जा रहा है। अब इसने कहा मैं तो मेरे हाथों ही माल को जाय कर दिया। तो जब आपकी नजर पड़ी ऐसे फुजैल बिन, क्या बात है, क्यों आया? बोले मैंने जो माल यहाँ रखा था, बोले तेरा माल जहाँ रखा था वहां से उठा लिया ले आए। तो लोगों ने कहा ये क्या आपके पास आया हुआ माल दे रहे हो? बोले इसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने मेरे रब पर भरोसा किया। तो इसने जब मुझ पर तवक्कल किया है तो मैं इसके माल में खयानत नहीं करूंगा। इसी तरह जो है एक दिन एक साहब आए, कहा कि भाई ये तुम काफिले लूट रहे हो, तो तुम्हारे सरदार कौन? तो बोले वो नमाज पढ़ रहे हैं दरिया के किनारे। बोले नमाज का टाइम तो नहीं है। तो बोले नवाफिल पढ़ रहे हैं। फिर बोले तुम्हारे साथ खाने में नहीं है वो? तो बोले खाने में वो रोजे से है। तो आप उनके पास गए, वो जो शख्स थे, बोले कि नमाज रोजे की ये धूमधाम और ये लूट मार। तो उसको जवाब क्या दिया हज़रत फुजैल ने? बेबाक थे बड़े। जवाब देते हैं कि अल्लाह गफूर रहीम नहीं है क्या? अल्लाह तो गफूर रहीम है ना, वो खताओं को माफ करने वाला। तो उस बंदा भी चला गया। फिर कुछ दिनों बाद में एक शख्स आए जो सूरह हदीस की जो अभी आयत बता रहे थे, सूरह अल हदीद आयत नंबर 16 जो बता रहे, उन्होंने वो पढ़ी, जिसका मफहूम ये है कि क्या अब भी वक्त नहीं आया, यानी सुधरने का। तो जब वो आए तो उन्होंने पढ़ी, ऊंट पर बैठे हुए थे, ऊंट पर बैठे उन्होंने आयत सुनी। तो जब इनके कानों से आवाज टकराई तो ये बिल्कुल दीवानावार हो गए। अब अल्लाह को हिदायत देना, अल्लाह गफूर रहीम है, वो हकीम है, वो हाकिम है, वो अलीम व आलिम है, वो समी व बसीर है, वो खालिक व मालिक है, वो अरहमुर राहिमीन है ना, वो हम सबका रब्बुल आलमीन है। तो इनके दिमाग मुंह से बेसाख्ता निकली कि आ गया वक्त आ गया, वक्त आ गया, वक्त आ गया, वक्त आ गया। और इन्होंने सच्ची तौबा कर ली। तौबा करने के बाद अपने चेले चपड़, मैं तो भाई अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और जिसका माल, हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि जब आप गुनाह के कामों में हमारे सरदार थे तो आप अकेले तौबा नहीं करें, हम भी आपके साथ मिलकर तौबा करेंगे। और जो माल लूटा था, जिस चीज को जानते थे पहुंचा दिया, और बाकी जो है जिन से माफी मांग ली। अब उस यहूदी के पास जब गए तो ये बहरहाल इन्होंने जो पढ़ा वो हकीकत भी है, लेकिन हमने जो पढ़ा था मुकाशिफतुल क़ुलूब में ये वाकया है, और महफिल मिलाद में भी है, महफिल औलिया में भी है, जो शाह मुराद सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की उसमें भी है। यहूदी ने क्या किया, आजमाइश के लिए कहा कि मेरे तकिए के नीचे मैंने एक सोने के सिक्कों की गठड़ी पूरी थी, उसको तो निकाल। हालांकि उस यहूदी ने ये कहा कि सोने के सिक्के की गठड़ी, तो आपने जब थोड़ी सी खड्डा खोदा, थोड़ी मट्टी निकाली, तो एक थैली निकली और उसमें अशरफियां थी। तो अशरफियां थी, तो उसने जब अशरफियां देखी तो यहूदी ने कहा कि आप हाथ बढ़ाइए, और आपके हाथ पर उसने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और वो मुसलमान हो गए। तो हज़रत फुजैल बिन अयाज ये क्या,
तो बोले मैंने किताब में पढ़ा है कि जो तौबा करता है और जिसकी तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा लेता है, अल्लाह की बारगाह में उसकी तौबा कबूल हो गई तो अल्लाह का नेक बंदा, अब वो जो हाथ डालेगा मट्टी में सोना, मैंने कोई थैली, मैंने तो एक राख की भरी हुई थैलियां डाली थी और मुझे तो आजमाना था इस बात को हक, तो बात हकीकत हुई तो वो बहरहाल मुसलमान हो गए। तो अल्लाह का बंदा जब अल्लाह की बारगाह में ताइब होता है ना, तो फिर जो कहता वो हो जाता है।